नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्र व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा की काफ़ी पूजा किया करता था। उसके घर में सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पर क्रोध आया और बोला, आपने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से को पुष्टि से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक पुष्टि के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसी प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, इस दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का क्रोध दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को क्रोध दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति क्रोध से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदाचल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र सिद्ध उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करे। देवी दुर्गा ने उसे बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे और घर में घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। खाट, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल पे बेल, नारियल, खाग और कंबल आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जया फल से अर्घ देने से कीर्ति और दाख से अर्घ देने से
कार्य में सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन यथाविधि हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।